तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे इस फिल्म की। फिल्म जो है इस घटना के ऊपर बेस्ड है एंड आई एम सॉरी फॉर लेट रिव्यू। अगर मैं अपने कुछ करीबी एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरी एक बहुत करीबी एक परिचित है जो इस प्रॉब्लम से विक्टिम होते होते बची, और मेरे घर के बाहर एक कुछ दूर, थोड़ी दूर, कुछ डिस्टेंस में एक अपार्टमेंट में एक लड़की को रेस्क्यू किया गया जहां वो सूख के काटा हो चुकी थी। तो ये वो एक्सपीरियंस है जो मेरे बहुत करीबी हैं। अब अगर मैं रैंडम सोच के आपको बताऊं कि लिव इन पार्टनर, वो श्रद्धा या प्रज्ञा इसका मर्डर कर देना, सॉरी मुझे नाम जो है याद नहीं रहते। फिर एक और घटना घटी थी दिल्ली में या पता नहीं कहीं और, जो बॉयफ्रेंड ने अपने सीसीटीवी फुटेज में मैंने वो वीडियो देखा था कि लड़की को छुरा मार मार के एकदम मार दिया। फिर एक और कर्नाटक की शायद घटना है कि लड़की ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। वो लड़की शायद कॉलेज में पढ़ती थी, लड़की ने प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए मार दिया उसे। फिर हरियाणा या नॉर्थ इंडिया के या हिंदी बेल्ट के एक स्टेट की बात थी, प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए घर के बाहर शूट कर दिया, या कहीं भी हो शूट कर दिया। किडनैप करने की कोशिश करना, किडनैप कर लेना, फिर मार देना, फिर ये सब करना। ऐसी घटनाएं होती रहती है। एक और घटना शेयर करूंगा, वो है कि भोपाल में जो 2 लड़कियां अरेस्ट हुई, वो भी इस जो जिहादी एक्सट्रीमिस्ट मॉड्यूल है उसका हिस्सा थी। आफरीन अमरीन शायद नाम है। तो अनगिनत केसेस हैं। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हों इन अ वेरियस वे। मगर मेन वही है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। कोई पैसों के लिए कर सकता है तो कोई बिना पैसों के एकदम कम्प्लीटली रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में मोटिवेट होकर कर सकता है। और ये भी सच है कि कुछ ऐसे सूडो सेकुलर डम्ब यूजफुल इडियट हैं जिनके मतलब जो एक फंडामेंटल डिनायल मोड में रहते हैं, खासकर तब जब इस तरह के रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सर्टेन काइंड ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और उनके फॉलोअर्स को एक्सपोज किया जाए। उनके लिए प्रोड्यूसर साहब जो है, जो विक्टिम को कैमरा के सामने ला रहे हैं, मतलब इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है विक्टिम को कैमरा के सामने ला रहे हैं वो फेक है। जो पोर्टल इन सब घटनाओं, इस तरह की घटनाओं को रिपोर्ट कर चुका है पिछले 5-10 साल में, वो फेक है। मतलब वो पोर्टल जो अनअपोलोजेटिक होकर रिपोर्ट करते हैं without being politically correct और that much of politically correct, वो पोर्टल्स भी फेक हैं। सब कुछ फेक है उनके लिए, क्योंकि उनकी जो नापसंद की जो आइडियोलॉजिकल लॉबी है उसके नैरेटिव को पिक्चर शूट करती है इसलिए, या फलाना जो न्यूज़ पोर्टल है वो नहीं लिख रहा है इसलिए। अब वो कैसे लिखेगा? आप बिल्ली से थोड़ी उम्मीद कर सकते हो कि वो उड़ पाएगी। तो इस तरह से वो सोचते हैं। तो बेसिकली ये जो पिक्चर है ना, और यहाँ वो जो सूडो सेकुलर इडियट्स हैं, यहाँ वो एक्शन के बेसिस पे नहीं देखते कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे कर्मा मैटर्स, नॉट एनीथिंग, नॉट आइडेंटिटी और एनीथिंग, कर्मा मैटर्स। तो ये थियरी वो यहाँ नहीं अप्लाई कर पाते, डिनाइल में है। सबकॉन्शियस में घुसकर सूडो सेकुलरिज्म का जो नशा है उसने मार के रखी है सबकॉन्शियस को। तो ठीक है भाई, उनको अपने डिल्यूजन में रहने दो। उनके लिए पिक्चर नहीं है। पिक्चर उन लोगों के लिए है जो इस प्रॉब्लम को रियली थ्रेट मानते हैं और अपनी बहन बेटियों को बचाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट चलते हैं कि पिक्चर आखिर कैसी रही। तो दोस्तों, केरला स्टोरी 1 के मुकाबले हाँ, ये फिल्म थोड़ी कुछ मामलों में वीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। टेक्निकली तो कुछ मामलों में वीक है, प्रेजेंटेशन वाइज उतनी अप टू द मार्क नहीं है जो होनी चाहिए थी। बट दैट डजंट मीन कि आप देख नहीं सकते। इससे वाहियात पिक्चर हम देख के ताली बजा चुके हैं। अगर आप मैटर की गंभीरता को समझते हैं, जिस प्लॉट के ऊपर जिस प्रॉब्लम को पिक्चर एक्सपोज करती है, हाईलाइट करती है, तो ये थोड़ी बहुत जो भी है टेक्निकल, क्या बोलूँ मैं, फ्लॉज वगैरह है, या उतनी अच्छी पिक्चर नहीं बनी है। ये जो एलिमेंट है ये चीज़ आपको ओवरपावर नहीं करेगी, क्योंकि पिक्चर एक हद तक अच्छी है। आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की अच्छी है। विजुअल्स, अब जाहिर सी बात है VFX लोडेड शॉट तो नहीं होंगे। नॉर्मल पिक्चर है, जैसे विजुअल्स होने चाहिए वैसे ही हैं। एक्टिंग तो सभी के अच्छे हैं, नो डाउट। लड़कियों ने कमाल कर दिया। ब्रूटैलिटी को आप फील करोगे, आपका जो खून है वो खौलेगा, क्योंकि फिल्म जो है ना वो खुल के दिखाती है, जैसे कि मैंने कहा, विदाउट एनी मंकी बैलेंसिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो फिल्म मेकर बहुत बोल्ड है इस सब्जेक्ट को दिखाने के चक्कर में, और जो कि होनी ही चाहिए। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे दिखाओ। किसी के कंफर्ट को सूट करे ना करे वो सेकेंडरी मैटर है। ब्लैक को ब्लैक दिखाओ, वाइट को वाइट दिखाओ। और ज़बरदस्ती, सच कहता हूँ, मंकी बैलेंसिंग या इवन अगर लॉजिकल बैलेंसिंग ना भी करें, मंकी बैलेंसिंग तो नहीं करनी चाहिए, अगर लॉजिकल बैलेंसिंग भी ना भी करे तो भी इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने सभी को गलत बोल दिया। नहीं, सभी को नहीं, जिनको दिखाया, जिन्होंने घटिया हरकत करी उनको गलत दिखाया। वो इज़ नॉट इक्वल टू होल पॉपुलेशन। खैर, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक्शन मैटर्स, दैट्स इट, चाहे आप कोई भी हो। तो प्लीज़ फिल्म को देखिए और अपने जो
खासकर जो लड़कियां हैं वो प्लीज़ फिल्म को देखें, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस पिक्चर को देखने की। आप लोगों के लिए ही ये पिक्चर मेनली बनाई गई है। मैं तो बहुत ताज्जुब हुआ एक चीज़ देखकर कि पिक्चर जो है वो अभी भी 2 करोड़ 3 करोड़ करके कलेक्शन कर रही है, क्योंकि इतने मतलब कोई उस हिसाब से फिल्म की जो है प्रमोशन नहीं हुई थी। बहुत से एक पूरी जो लॉबी है, जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट को जो अपीज़ करने वाली जो लॉबी है, वो फिल्म के पीछे पड़ी थी, फिर भी फिल्म कलेक्शन कर रही है। मैं थोड़ा चौंका। मैं उम्मीद करता हूँ ये करे, थोड़ा थोड़ा करके अगर ये चलती रहे ये कलेक्शन, तो एट द एंड ऑफ द डे क्यूमुलेटिव कलेक्शन काफ़ी अच्छी खासी होगी। ऑफ कोर्स केरला स्टोरी 1 जितनी नहीं होगी, लेकिन बजट को रिकवर कर जाए, शायद कर भी चुकी है, यही बहुत है। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना चाहूँगा कि केरला स्टोरी 1 के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, वो उनकी एक जो बात है, ये जो सूडो सेकुलर जो ये जिहादी एक्सट्रीमिस्ट अपीजिंग जो लॉबी है, ये बड़ा वायरल कर रही है ये इकोसिस्टम। अब सुदीप्तो सेन को उन्होंने हीरो बना लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इस पिक्चर को डायरेक्ट मतलब केरला स्टोरी 2 को डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ऊपर फिल्म नहीं बनाना चाहता। अब वो अपीजिंग इकोसिस्टम के हीरो बन गए वो सुदीप्तो सेन। अबे इतने बेशर्म हैं ये लोग, मैं क्या बोलूँ। अबे सुदीप्तो सेन ने बस्तर और केरला स्टोरी 1 बनाई है, वो तुम लोगों का हीरो है? कमाल है यार, किसी को भी बाप बना लेते हो। सुदीप्तो सेन, मुझे ऐसा लगता है सुदीप्तो सेन साहब ये कहना चाहते हैं कि और रिसर्च की ज़रूरत है, ये मैं मान सकता। हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने कही है कि हम डायरेक्ट विक्टिम जो उनकी फैमिली जो है उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर या उनसे बातचीत करके ही ये पिक्चर हम बना रहे हैं, तो कुछ झूठ नहीं है, हमारे पास एविडेंस है, ये प्रोड्यूसर साहब का कहना है। सुदीप्तो सेन साहब कुछ और कह रहे हैं कि शायद और रिसर्च की ज़रूरत हो, शायद यही है, क्योंकि जिसने सुदीप्तो सेन साहब ने बस्तर और केरला स्टोरी 1 डायरेक्ट किया, मुझे नहीं लगता वो आदमी इस प्रॉब्लम को डिनाई करेगा जो प्रॉब्लम फिल्म में हाईलाइट की जा रही है। पर यह भी हो सकता है कि बदल चुके हों, इंसान तो बदलता है ना। मैं तो एक जर्नलिस्ट को भी जानता हूँ जो खुल के जिहादी एक्सट्रीमिस्ट की जो ब्रुटैलिटी है उनके खिलाफ रिपोर्टिंग किया करता था, और अब अपनी लॉबी बदल ली उसने, तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मैं यही बोलूँगा उस इकोसिस्टम को, प्लीज़ उसको बाप बनाना बंद करो उस आदमी को। उस आदमी ने बस्तर और केरला स्टोरी 1 जैसी पिक्चर बनाई है, कुछ तो शर्म करो। खैर, मैं अंत में वही बोलूँगा, प्लीज़ मेरी जितने भी बहनें हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो प्लीज़ पिक्चर को जाके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ जाए, लड़के कम जाए तो भी चलेगा, लेकिन लड़कियाँ प्लीज़ जाइए, देखिए, एन्जॉय मत कीजिए, अवॉर होइए, समझिए ग्राउंड रियलिटी को। इट डजेंट मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को पिक्चर शूट करती है या नहीं। मैटर ये करता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, भले किसी पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को शूट करे या ना करे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।